गुड इवनिंग इन रिगार्ड्स माय नेम इज़ डॉक्टर आनंद। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में एक छाप छोड़ के जाते हैं और ऐसे ही एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति हमारे सामने हैं जो एफएमजी के रिज़ल्ट के बाद बहुत ही छाई हुई है मैम। मैम आप अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम सुष्मिता सिंह है और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके ग्रेट। आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की मैम? सर मैं यूक्रेन बोगोमुलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से की हूँ, कीव। ओके, ओके वंडरफुल। तो ये बताइए अगर आप एक एफएमजी को क्लियर करने के लिए आप मुझे कुछ स्मार्ट अप्रोच बताएँ, कोई बच्चा अगर आपको देखे तो क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए? सर एक तो पहली बात तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑनेस्टी और डेडिकेशन। और जो तुम्हारे टीचर कहें बस ब्लाइंडली उनकी बात सुनते जाओ, अपना कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें तो। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, ओके। और मैंने सुना है लोग कहते हैं कि भई वो वाली चीज़ टी-एन-डी उस मैम से पढ़ो, वो वाली चीज़ वहाँ से पढ़ो, रैपिड रिवीजन वहाँ से पढ़ो, तो ऐसे पढ़ना सही है कि नहीं है? नहीं, एक ही टीचर को सुनो चाहे 10 बार सुनो तुम। वो क्योंकि जब टीचर को सुनते हो ना, वो उनकी बातें ऐसे दिमाग में रहती है कि अरे जब क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये बोले थे, मुझे बहुत बार मैंने आपको कल भी बोला था कि एग्ज़ाम देते टाइम मुझे विज़ुअलाइज़ होती थी चीज़ें कि आपने अरे ये क्वेश्चन में सर ने ये बोला था, वो जोक्स भी याद आते हैं उस समय सर ने क्या जोक्स हुँ, क्रैक किए थे, सब कुछ। मैं तो हुँ, हर हुँ। एक ही टीचर राइट। का टीएनडी भी फ़ॉलो किया, मतलब मैंने तो सेरेबेलम को ब्लाइंडली फ़ॉलो किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इवन आधे घंटे पहले हमने एक और बच्चे का इंटरव्यू लिया था, उस स्टूडेंट ने यही बोला कि सर अकोंड्रोप्लेज़िया आंसर था, तो मुझे आपकी बात याद आ रही थी कि ये आंसर तो मेरा कुत्ता ऑस्कर भी दे देगा। ओके, अकोंड्रोप्लेज़िया वो कहता है मुझे ऑस्कर की याद आ रही थी। तो हाँ, दैट्स सही व्हाट। में ऑस्कर ऑस्कर तो हर क्लास में सर ऑस्कर दिखाई, ऑस्कर रहा, मतलब क्या बोलूं, हाँ, डाउन हाँ, कार हाँ। सारे निमोनिक्स ऐसे सामने आ रहे डाउन होता है। हाँ, हाँ, मुझे हाँ, ये मैसेज भी आज बच्चे का आया कि मुझे निमोनिक भी याद था, मुझे निमोनिक भी याद था। तो मैंने हैं। कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, सबसे तो मैम अच्छा ये लगता था क्लास के टाइम की जब आंसर गलत हो जाए तो आप बोलते थे कि अपने आप को एक गंदी सी गाली दीजिए, और हम ना सच में वो करते थे। वो जब मैं और मेरा दोस्त साथ में प्रिपरेशन करते थे तो हम जीटी की जब क्वेश्चंस डिस्कस करते थे तो मैं उसको बोलती थी कि यार मेरे को गाली देना यार। आनंद सर बोलते थे कि गाली दे भाई, मैं इतनी गंदा मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ। हाँ, ये अब मिस्टेक्स अलाउड ही नहीं है, तो हम्म, वही है अपने आप को हम्म, बस वही चीज़ है, हम्म। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा ये बताइए कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड किया जाए? ज़िंदगी में इतने सारे यार इतने सारे मतलब पीडीएफ ₹100 में पीडीएफ फाइलें बिक रही हैं हर उसकी, तो मेरे पास तो इतना सारा कुछ है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया कैसे जाए? सर पता मैं तो देखिए मैं सेरेबेलम को शुरू से फ़ॉलो करती हूँ। मैंने तो मैं जैसे-जैसे कॉलेज टाइम में जब मेरा फ्री टाइम था, क्योंकि मैं यूक्रेन में थी वॉर के टाइम, तो उतना मैं हमें कॉलेज जाना होता था, हमने ऑफ़लाइन बैच वाले थे। लेकिन मैं ना आप लोगों की क्लासेस करती थी तो वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरे टीचर सेट हैं। मुझे उन्हीं का एक, क्योंकि मैंने सुन रखा था आप लोगों का, इंटरव्यूज़ में देखती रहती थी तो मैं सुनती थी। और आप एक बात बोलते हैं कि एक ही पीडीएफ को 10 बार पढ़ो। वो इतने, और वैसे भी आपका तो इतना पतला-सा था तो हम लोग तो ऐसे वीकेंड में ऐसे पलट देते थे कि अरे ठीक है हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ती थी और सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितने लोगों से बात करोगे ना उतनी बातें रहेगी। और हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस हैं। वो सारी चीज़ें 10 बच्चों का सुन के आते हैं, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। हम तो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो पता नहीं कितने सालों से वही एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं बच्चों से। बिल्कुल, बिल्कुल, वही कहते हैं ना फॉलो वन एजुकेटर हुँ, रिलिजियसली, तो बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा ये बताइए कि मतलब व्हाट वाज़ योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? कभी-कभी क्या होता है पढ़ के हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, किसी का बड़ा भाई सोर्स होता है, किसी के पेरेंट्स सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, तो आपका क्या था जो सोर्स चालू था? हुँ, हुँ। मेरा पहला सोर्स तो मेरे पापा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। मैं ऐसे सिटी से हूँ, जहाँ पे लड़कियों के ऊपर उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता है, बहुत छोटे सिटी से हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक तो इतने छोटे शहर से लोगों का सुन के भी उन्होंने मेरे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और फिर उसमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करना कि अरे तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मेरे घर में ना सर, एक तो मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, अभी मेरे एक भाई का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, तो वो ऐसे मुझे था कि यार वो खुशी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये नहीं कि अभी वो वहाँ से इतनी खुशी मिली है, अब यहाँ मेरा रिज़ल्ट खराब हो जाए तो। और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। मैं ऐसे मेरे को बीच-बीच में फ़ोन करना, तो मैं बोलती थी कि यार अगर नहीं हुआ तो कह रहा, "अरे नहीं होगा तो नहीं होगा ना, एटलीस्ट।" और
और सर मैं आपको स्पेशली इतनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं एक टाइम लाइफ़ में था मेरा लास्ट जनवरी में मैं ना डिप्रेशन में थी, मैं कुछ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से और वहाँ पे भी मैं एकदम अकेले हो गई थी, मेरी रूममेट छोड़ के चली गई थी मुझे। तो मैं आपकी भी ऐसे मैंने रैंडमली एक दिन आपकी क्लास चल रही थी, मैंने बोला अरे देखती हूँ जॉइन करके कि क्या होता है। तो फिर वो आप जिस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, सर प्लीज़ आप जैसे हो ना प्लीज़ वैसे ही रहना। आपको ही नहीं पता कि आप कितने लोगों को मोटिवेट करते मतलब ऐसे मैं ऐसे पूरे टाइम रूम में ऐसे पड़ी रहती थी, कुछ करने का मन नहीं करता था मेरा। फिर आप ऐसे हमेशा बोलते थे लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल नॉलेज इज़ अ पावर वो सब ऐसे सुन के ना और फिर मैं नीट पीजी का बैच करती थी, तो वो नहीं थे आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं मोहित था, हुँ, देवेश था, हुँ। वो लोग ना हम लोग ऐसे वो ग्रुप बना था चिल्लर पार्टी तभी बनी थी। हाँ। तो हम यस, लोग यस, यस। हाँ, तो हुँ। वही समय में मतलब अननोन लोग आके इतनी ज़्यादा मुझे हेल्प कर दिए ना, तभी से मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे तो लाइफ़ जी ही नहीं जा सकती। फिर मैंने हाँ, वहाँ वही है। यूक्रेन हुँ। हुँ, यूक्रेन में हुँ। भी जाके मैंने थोड़े हॉस्पिटल्स जॉइन किए, बाहर गई फिर बहुत ज़्यादा मैं इसलिए तो आपको इतनी बार मैसेज कि मुझे इंटरव्यू तो आप ही को देना है। नहीं, नहीं, आपका प्यार है। पता है ऐसा होता है ज़िंदगी में कभी-कभी कुछ लोग ना फरिश्ते की तरह आते हैं और फरिश्ते की तरह कुछ अलग ही चेंज करके चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कहते हैं बी हुँ। पॉजिटिव, यू नेवर नो व्हॉम यू आर इंस्पायरिंग। बी पॉजिटिव, यू नेवर नो मुझे व्हॉम यू आर पहले जैसे इंस्पायरिंग। जब तक मैं इस सब चीज़ों में मेरे को नहीं लगता था अरे यार क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे क्या लोग बोलते हैं, कुछ नहीं होता। जब आप खुद उस चीज़ से सफ़र करते हो ना तब पता चलता है। आपने मेरे हुँ। को सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। शायद नहीं, आपको नहीं, पता आपको ही नहीं होगा, मैं जिस डिप्रेशन फ़ेज़ से निकली हूँ बस आपकी वज़ह से और वो अननोन लोग थे मोहित वग़ैरह वह नॉर्मली मेरे पास कोई बात करने को होता ही नहीं था, मैं वो चिल्लर पार्टी में अलग ही मज़े करती थी। क्लास में बैठ के हाँ। बस वहाँ के मैसेजेस हम लोग कितने मैसेजेस करते थे। हुँ, और इस बहाने पढ़ाई भी हो गई, हाँ, हँसते-खेलते रिज़ल्ट भी आ गया, सब हुँ, कुछ हो गया। जितना हम चीज़ों को लाइट वो कहते हैं ना कि बड़ी बात को छोटा करो और छोटी बात को हुँ, कॉटन की रुई की तरह बना के फूँक मार के उड़ा दो। तो बिल्कुल लाइट होके चलेंगे, बहुत आगे तक जाएँगे। बहुत हेवी एनर्जी लेके चलेंगे, वो हो नहीं पाता। पर आपने तो बहुत इस मेहनत की है यार। हुँ, उससे हुँ। पहले तक मैं ना बहुत ऐसे हर चीज़ को अरे नहीं हुआ तो ये इस जर्नी में बस आपकी वज़ह से सच में बता रही हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ। बट मैं आपसे ना पॉज़िटिविटी सोची कि अरे आप हमेशा बोलते हो ना अरे अपने लिए अच्छा तो सोचो और मैं पूरे जर्नी में अरे मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो हुँ, अरे कैसे नहीं होगा मेरे से वो पूरे कभी मैंने एक दिन भी नहीं सोचा होगा कि अरे यार नहीं होगा। मतलब कभी-कभी थॉट प्रोसेस तो आ ही जाता है, वो बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग है तो वो तो आ ही नेचुरल है। जाएगा। लेकिन बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इवन मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक भी मुझे कोई ऐसे एंग्ज़ायटी वग़ैरह नहीं थी कि अरे यार एग्ज़ाम है, ये है, वो कुछ भी नहीं। हुँ, हुँ। क्योंकि आपने मेहनत इतनी करी, आपने सारे टेस्ट दिए, आपने सारे पीवाईक्यूज़, आपने प्रॉपर हुँ, सेशन अटेंड किए हैं। तो जब सेशन अटेंड करते हैं तो एक माइंड को एक एबिलिटी हो जाती है कि आई थिंक मेरा हो सकता है। तो वो हुँ, मेहनत हर बच्चे में वो होना चाहिए और कहीं न कहीं देखो आज मैं आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था लेकिन ये कहानियाँ खत्म नहीं होती। मैं हुँ, चाहता हूँ कल आप जो हुँ। है लाखों बच्चों के लिए किसी न किसी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो क्योंकि अरे कड़ी-कड़ी से स्टार ऐसे ही बनता मेरे है। घर में अभी मेरी बुआ की लड़की उसका आईआईटी का एग्ज़ाम है, तो वो बोलती है कि बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो वो बोलती है दीदी मेरा नहीं होगा। मैंने बोला भाई नेगेटिव सोचना पहले बंद करो, तभी होगा। अगर तुम हाँ, नेगेटिव सोचोगे तो तब तो नहीं होगा, कितना भी मेहनत कर लो नेगेटिव और एक भगवान पे बिलीव करना। मैं पता है 45 मिनट वो क टाइम मिलता है ना स्क्रीन के पास, मैं पूरे टाइम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोली हूँ उस टाइम में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से आपने ज़िंदगी के इस फ़ेज़ तक आए हो, बस रोना नहीं, सब अच्छा, सब अच्छा। ज़िंदगी भगवान और की अब एक तो बहुत अच्छा ही होगा महँगी मतलब गिफ्ट है। बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो एक टाइम था कि ऐसे था कि कोई ज़िंदगी में था ही नहीं। फिर लगा यार हुँ, आप ही मतलब आपसे तो सही बता रही हूँ, आप नहीं बोलते थे अरे कोई सब साथ थोड़ी ना देता, अकेले भी तो ज़िंदगी जीनी स आनी चाहिए। फिर मैंने सीखा पहले ऐसे था कि मैं डिपेंडेंट थी, कि कोई एक दोस्त बना लेती थी, उसी के सहारे पूरा ऐसे 6 साल गुज़ार दिए, फिर वो अचानक से छोड़ के चली गई। तो फिर वो लगा फिर मुझे लगा कि नहीं यार अकेले जीना तो सीखना पड़ेगा ना।
और मज़ा भी आता है, इतना बुरा भी नहीं है हाँ, ज़िंदगी अकेले जीना, खुशी और है फिर कुछ उसके बाद जब अकेले ऊपर तो जा आए रहा हूँ। थे हाँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली यही बात तो आपके हमेशा ऐसे दिमाग में रहती थी। वही तो, वही वो सिंपल सा लॉजिक है, हुँ, कोई ज़िंदगी में आए, एक सिंपल सा बोलता हूँ हमेशा बोलता हूँ मैं, आओगे तो वेलकम, कब जाओगे? जाओगे तो भीड़ मैं कम। मैं एकदम बस। मेरे लिए मंत्रा बन गया था ये। अभी कोई अब हाँ। तो कोई आता है, ठीक है भाई आओगे तो वेलकम, जाओगे तो भीड़ कम। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो ये गीता में लिखा है कि आप मोक्ष हुँ, प्राप्त कर लें। मोक्ष हुँ, क्या होता है कि मतलब किसने देखो ये बात सच है, किसने लाइफ़ में आना है तो वो आके रहेगा और जिसने जाना है वो जाके रहेगा। तो तुम चाह कर भी खींच के हुँ, किसी को रख नहीं सकते और तुम चाह कर भी किसी को धक्का नहीं मार सकते। इतने मेरे पुराने जूनियर्स अभी मेरे व्हाट्सएप पे डीपी देखे नाइस फोटो सर नाइस बैडमिंटन। अभी भी जिसने टच में रहना है ना कसम भगवान की वो कहीं न हुँ। कहीं किसी न किसी रूप में टच में है और जिसे मेरे हम चाहते हैं टच में रहे वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो एग्ज़ैक्टली यही जीवन है, मेरे यही मेरे भी जीवन है। सीनियर है, मैं अभी जिनके साथ काम करती हूँ, तो वो मेरे को एक चीज़ सिखाया कि यार देखो भाई, तुम ये सोचो कि जिसको रहना होगा ना तुम्हारे साथ, वो ज़िंदगी में किसी भी हालत में रहेगा। जिसको नहीं रहना होगा, वो तुम्हारे साथ एक बहाना ढूँढेगा, वो चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गीता में यही लिखा है, इसे ही हुँ, कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना कि मतलब व्हेन यू अंडरस्टैंड यू हैव नथिंग टू लूज़, देन लाइफ बिकम्स वेरी ईज़ी, यू नो? आना है हुँ, आओ, जाना है जाओ, आना है आओ, जाना है हुँ, जाना जाओ। तो मेरा मेरा मन सेंटर है, मैं सेंटर में हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आइए, जाना है, जाइए। तो बस इतनी सी लाइफ है। नहीं, नहीं वो क्यों चला गया? ओहो हाँ, हो! मैं तो खत्म हो गई, भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने तो हुँ, किसी का बुरा नहीं किया, जब देखो मेरे साथ ही बुरा ये है हाँ, एक्सक्यूज़ेज़, ये है ये मैं आपकी थी ये मैं सच कमज़ोर में आत्मा की थी ऐसी। निशानियाँ। मैं हुँ, ऐसी थी, मैं जब सच में मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको, मैं सच में अभी तो रो ही कोई दूँगी नहीं, आपसे बात नहीं करके। तो सब अच्छा है। हाँ, सब बढ़िया कि हीरा मैंने आपसे हीरा सच में तराशने सीखा हुँ, ये हुँ। सब चीज़ें, और फिर ना एकेडमिक्स चीज़ें आप सीख लेते हो। मुझे लगता है ना, मैं इसलिए इंटरव्यू देना चाहती हूँ कि मैं मेरे जैसे ना अजीब-सा इंसान कोई नहीं था। लेकिन एकेडमिक्स तो आप अच्छा कर लोगे, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी और स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। आपको अकेले आना रहना सीखने आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे सीनियर्स कहते थे, मेरे हेड एचओडी कहते थे कि डेफ़िनेटली आप एक एजुकेशनल ग्रोथ कर रहे हैं पढ़ाई हुँ, करके। हुँ, एजुकेशन से आप पैसा कमाएँगे, हुँ, डेफ़िनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ भी करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एजुकेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ के अलावा व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ? व्हाट अबाउट द मेंटल हुँ, ग्रोथ? व्हाट अबाउट द इमोशनल ग्रोथ? कोई मेरे को एक ताना मारे, तुम्हारा एग्ज़ाम ना होने वाला हुँ, क्लियर। बस एक ताना एक ने मारा, मेरा पूरा हफ़्ता चला गया और ये बात सच है, ये 10 में से 9 लोगों के हुँ। साथ होता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए अगर यही मेरा शायद मेंटल पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्ज़ैक्टली इसलिए शायद मेरा नीट यूजी में नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, और इस बार शायद मेरा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, और रात में मैं ना हर रोज़ यही सोचती थी, अरे नहीं कुछ नहीं, कोई जिसको जाना है जाएगा, जिसको रहना होगा ना मेरे इस टफ फेज़ में तो मेरे साथ रहेगा ही रहे। जिससे मैं नहीं बात करूँगी, अगर मेरा दोस्त रहेगा मैं उसको 1 साल बाद मैसेज करूँगी, वो मेरा दोस्त रहेगा ही। अगर इस फेज़ में भी कोई नहीं समझा ना, तो वो कभी समझने वाला ही नहीं है मुझे। छोड़ दो, वो क्या हाँ, बड़ी अच्छे से कहावत है कहते हैं जिसे हुँ, चाहो उससे कुछ फिर मत कुछ मत चाहो। चाहो। तो छोड़ दो मतलब बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ और जो हुँ, रहेगा वो खुशी है, वो बहुत अच्छा है। तो यही लाइफ़ है। तो दैट्स हुँ। व्हाट सो थैंक यू मैम बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे। ऐसा लगा घर बैठ के बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कम और ये एग्ज़ैक्टली बातें मेरे को ज़्यादा ना लग रही मुझे हैं। लगा कि अगर मेरी मेरी आपसे इंटरव्यू नहीं हो पाएगी, तो मैं तो आपसे पर्सनली मिलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे स्पेशली सच मैं मतलब ये आखिरी तुम 10 लोगों का इंटरव्यू हुआ है, अभी तुम पहली थी, तो तुम हाँ। लेट हो गई, तुम आई क्यों नहीं फर्स्ट वाले स्लॉट में? अरे मैंने बताया तो ना, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में थी, वो मैंने अभी जो मैं हाँ। सीनियर्स वगैरह है ना, मैं वॉर के टाइम में क्या आ गई थी इंडिया, तो फिर मैंने सोचा क्या ही करूँगी, घर बैठ के बोर होने से अच्छा हॉस्पिटल जॉइन कर लेती हूँ, तब से थोड़ा-सा आना-जाना हो गया, और घर बैठ के क्या करना है, सीखो कुछ। बिल्कुल और ये अभी शाम का 10th इंटरव्यू हुआ है, हाँ। मेरी आँखें ऐसे डिप मार रही हैं और इतना लंबा इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। मैंने कहा आपको तो लेना ही है, जो मर्ज़ी हो जाए, करो नहीं, इंटरव्यू। हाँ, तो सच दैट्स में थैंक यू सर, सच में आप मेरे नहीं, मेरे लिए नहीं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए नहीं, हो। भगवान बहुत अच्छे मैं हैं, गॉड कभी हैज़ बीन क्लास में काइंड। इतनी इतनी रिस्पॉन्स नहीं करती थी जितने आपकी क्लास में करती थी। नहीं, नहीं, भगवान का शुक्र आपसे अदा तो करो। मिलना ही है, दिल्ली आऊँगी तो मैं अरे! आपसे सारी ज़रूर। उम्र मिलना है, एक बार मिलने से क्या ये होगा? तो मेरा एक फ्रेंड है, हिंदू राव में है, तो आपसे मिलता अच्छा। रहता है, तो तो मेरे को कल मैंने बताया कि आनंद सर से बात, अच्छा हो गई थी फाइनली बात, मैंने बोला हाँ, हो गई।
हाँ, बहुत लोग आते हैं। हिंदू रॉ में बहुत सारे डीएनबीज़ और एफएमजीज़ और बहुत सारे बैच के स्टूडेंट्स आते हैं, दैट्स व्हाट। पर गॉड हैज़ बीन काइंड, ज़िंदगी भगवान की एक बहुत महँगी गिफ्ट है। कहते हैं ना कि एप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर हाउ फार हैव यू कम। अपने आप को एप्रिशिएट तो करो, तो यहाँ तक आ गए। नहीं, 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 वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? अरे, हुँ, यहाँ तक आए, उसका तो करो एप्रिशिएट, तभी तो आगे बढ़ेंगे, दैट्स हुँ। व्हाट। सो सर थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू येस। सो मच सर, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही इंटरव्यूज़ देते रहो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहो। अगला लेवल नीट पीजी हमारे हक में है, सब बढ़िया होना है। सेरेबेलम जिस हिसाब से पढ़ा है ना, मैं तो अपने आके सीनियर्स को बोली कि यार मुझे नीट पीजी दिलवा दो, मैं क्लियर कर दूँगी। बिल्कुल कर दोगी, कोई डाउट्स नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही गति से पढ़ना है, हुँ। सब हो जाना है, दैट्स आप व्हाट। लोग तो रहेंगे ही वैसे भी, आप लोगों के अरे! इस जन्म में मेरा तो यही लिखा हुआ है, मुझे तो नॉलेज शेयर ही करनी है। मैंने बहुत पहले रियलाइज़ कर ली। मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइंड योर पैशन एंड वन्स यू फाइंड, फॉलो योर पैशन। तो मैंने ये रियलाइज़ करा है कि मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ, तो ये मुझे मेरा पैशन मिल चुका है। तो मैं उसी को तराशता हूँ, तो और पॉलिश होता है, प्लीज़, तो वही प्लीज़ सब कहानी है। हर बच्चे को मोटिवेट करिएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपने मेरे को कैसे शायद आपको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। मैं उस चीज़ में इतना ज़्यादा गंदा फँस गई थी ना उस टाइम, कि बस मतलब एक होता है ना कि कोई भगवान जैसे आ गया कि मेरे लिए कि अरे मुझे ठीक पता है ये लाइन 3 दिन पहले मुझे किसी ने बोली है, एक बहुत ही भैया हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत है। सिंपल से हैं वो, तो मैंने ना उनकी हेल्प की, 2-3 दिन लगातार बात की उनसे, उनका कोई एडमिट था तो बात किया ये वो। चौथे दिन मुझे वो बोला कि आनंद सर आप फ्री हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता है आपने आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने कहा क्या? कहता है आपने जो 3 शाम मेरे से बात किया ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझसे दोबारा कभी बात करो ना करो, लेकिन आप ऐसे ही सबसे बात करना, आप ना ऐसे ही रहना, आप मुझसे बात करो ना करो, शायद हम मिले भी नहीं दोबारा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने मुझसे हुँ, बात किया ना, आप प्लीज़ सारी उम्र सबसे ऐसे ही बात करना। तो मेरी मेरी आँखें भर आई, मैंने कहा ओह गॉड! मैंने कहा ये कर दिया मैंने। सच तो में। वही है, काइंडनेस मैटर्स, यही मोराल है ज़िंदगी का, मतलब आप बिल्कुल। किसी को क्या ही दे सकते हो, आपको किसी को किसी का खर्चा तो उठा नहीं रहे हो, पैसे नहीं, मतलब एक आपका वर्ड ही होता है यार, जो आप किसी को अच्छे से बोल दो तो यार कोई इंसान, मतलब मेरे जैसा इंसान ऐसे, मैं किसी का सुनने वालों में से नहीं हूँ। और बट मैं हमेशा से अपने टीचर्स, मेरे टीचर अगर बोल दिए ना, तो मैं तो वही करूँगी, कुछ भी हो जाए। अभी भी बहुत सब लोग बिल्कुल, बोलते थे, बट मैंने बोला नहीं, मैं सेरेबेलम को शुरू से ब्लाइंडली फॉलो की हूँ, मैं सेरेबेलम ही फॉलो करूँगी। वो कहते गोगा हैं ना कि अपने बच्चों को। हाँ, बोलो गोगा सर क्या? हुँ। गोगा सर, स्पर्श सर को मैं तो सेकंड ईयर से ही पढ़ रही हूँ उन लोगों से। और फिर जैन सर फिर उसके बाद मिले, वो भी क्या जेम इंसान है। बिल्कुल। सच में बिल्कुल, अब बिल्कुल, लोग। सही बात है। वो कहते हैं कि अपने बच्चों को धन नहीं संस्कार दीजिए। धन हुँ, तो आएगा, जाएगा, हुँ, आएगा, जाएगा, लेकिन संस्कार रहेंगे, जो रूट्स रहेंगे ना, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, बीइंग सिंपल, बीइंग काइंड, बीइंग हम्बल, पीस ऑफ माइंड, मेडिटेट, रिलैक्स, होल्ड, डोंट गेट कैरिड अवे विद इमोशंस एंड मनी एंड फेम, होल्ड, रिलैक्स। तो अपने बच्चों को धन नहीं, संस्कार दीजिए, क्योंकि धन तो चला जाएगा, लेकिन संस्कार कभी नहीं जा सकते। तो वही है। चलो ख़्याल रखो, बहुत हो गया लंबा इंटरव्यू। अच्छा लगा बात करके मैम, ठीक थैंक है यू सर, सो मिलते मच। हैं फिर पार्टी जल्दी में। मिलते हैं। यस, यस, बिल्कुल दारू पार्टी। यस, ठीक है, बाय। प्लीज़ टेक केयर। बाय थैंक यू, बाय। थैंक यू। बाय। बाय, बाय, बाय।